हमारे साथ में केशव मौर्य हैं, यूपी के डिप्टी सीएम। केशव जी, एबीपी न्यूज से बात करते हुए कल मधुसूदन मिस्त्री ने एक बात कही, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को औकात बता देंगे। ये बात उन्होंने कही है, किस संदर्भ में देखते हैं आप? इतना मेरा कहना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं सहता है हिंदुस्तान, तो गुजरात कैसे सहन कर लेगा? इस प्रकार की अपमानजनक भाषा बोलने वालों को आने वाले विधानसभा के चुनाव में कमल के फूल की बटन दबा करके गुजरात की जनता जवाब देगी, और जवाब कई बार दिया जा चुका है। जब भी अपमानजनक भाषा बोली गई है उसका जवाब गुजरात की जनता ने दिया है, देश की जनता ने दिया है। और गुजरात की जनता इस 2022 के विधानसभा चुनाव में दिसंबर के महीने में जब 8 तारीख को ईवीएम खुलेगी, तब देखना इस अपमान का बदला यहाँ की गुजरात की जनता लेगी। कांग्रेस कह रही है कि विक्टिम कार्ड मोदी जी क्यों खेलते हैं, अपने काम के आधार पर बात करें, वो इसको विक्टिम कार्ड खेलना कह रही है, जो मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं। हम नहीं उठा रहे हैं, आप तो बता रहे हैं। मधुसूदन मिस्त्री जी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इस प्रकार के अपमान भरे शब्दों का प्रयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी तो काम की बात करती है, विकास की बात करती है, सुशासन की बात करती है, सीमाओं की सुरक्षा की बात करती है, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा की बात करती है। जो गुजरात और मोदी मॉडल गुजरात से शुरू हुआ, आज वो मोदी मॉडल पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। असर पड़ेगा ये जो बयान उन्होंने दिया है इसका? यूपी बार बार गुजरात 8 दिसंबर को जब ईवीएम मशीन खुलेगी, तब उन्होंने अपमान किया है आदरणीय मोदी जी का, और जनता उसका जवाब देगी ईवीएम में कमल के फूल की बटन दबा करके, जब कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, गांधी से कोई आए नहीं अभी तक गुजरात में, अभी तक किस रूप में आप देखते हैं इसको, कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी? पहले मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नेतृत्व में भगवान सोमनाथ का मंदिर आज़ादी प्राप्त होने के तत्काल बाद बना था, और उनकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश से एक तरह से लौह संग्रह करके लौह पुरुष की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की है। आप कभी आवे कोई कांग्रेस के नेता, उनसे पूछ लेना। वहाँ गए नहीं आप, ये मुद्दा उठा रहे हैं? मैं निश्चित तौर से मैं उठा रहा हूँ कि वह क्यों नहीं गए। क्या उनको भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से प्रेम नहीं है कि उनसे घृणा है? क्या है उनके मन में? न्योता दे रहे हैं आने का उनको इस चुनाव में? मैं न्योता नहीं दे रहा हूँ, ये तो सवाल गुजरात की जनता करेगी कि उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का, इन तीनों त्रिमूर्तियों ने, एक परिवार के खानदान के लोगों ने क्यों नहीं जाकर के वहां दर्शन किया? यूपी के लोगों को लुभाने की कवायद कर रहे हैं, आप यहाँ पर आए हैं, अमराईवाड़ी जो यूपी बहुल इलाका है, मतलब आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों के आने से असर आएगा, लहर आएगी यूपी के लोगों में, ऐसा कुछ आपकी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब चुनाव गुजरात में है तो उत्तर प्रदेश और देश के कार्यकर्ता आते हैं। जब देश के किसी राज्य में चुनाव होता है तो उन राज्यों में गुजरात के कार्यकर्ता जाते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी केवल 1 राज्य, 2 राज्य, 5 राज्य की पार्टी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की पार्टी। विशेष क्या यूपी के लोगों के लिए आपका? अमराईवाड़ी में बहुत यूपी को सबको अपील यही है कि कमल खिलाएं। कमल से सुरक्षा है, कमल से विकास है, कमल से भविष्य, उज्जवल भविष्य है, और बाकी बकवास है। आम आदमी पार्टी चमत्कार करने की बात कर रही है। वो तो उत्तर प्रदेश में भी चमत्कार करने के लिए जा रहे थे, सरकार बनाने के लिए जा रहे थे, खाता नहीं खुला, हर सीट में जमानत जब्त हो गई। अभी ऐसे ही होगा निश्चित तौर से मुझे तो पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी का देश के किसी दूसरे राज्य में खाता नहीं खुला। आखिरी सवाल आपसे, मैनपुरी में क्या लग रहा है, वहाँ की जो लड़ाई है, यूपी से आप आते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, वहाँ पर आप उम्मीदवार नहीं तय कर पा रहे हैं अभी तक? नहीं, उम्मीदवार राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, संसदीय बोर्ड तय करता है, और वहाँ मैंने कहा बाकी सब कुछ जाओ भूल, याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का। हरा देंगे डिम्पल यादव को? कमल खिला देंगे। शुक्रिया। तो केशव मौर्य हैं, यूपी के डिप्टी सीएम, अपनी बातें रखते हुए। कैमरामैन वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद।